इंदौर में जल संरक्षण को लेकर सबसे बड़े अभियान वंदे जलम का शुभारंभ मंगलवार को रविन्द्र नाट्यगृह में किया गया। संस्था संघमित्र एवं विश्वम द्वारा आयोजित इस महाअभियान में देश के 21 शहर में मध्य प्रदेश के इंदौर और रतलाम में भी आने वाले समय में पानी को लेकर चिंतनीय स्थिति बताई गई। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट व महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। इंदौर और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए वंदे जलम महाअभियान से जुड़कर हर एक इंदौरी को पानी बचाने के लिए प्रयास शुरू करने होंगे। वंदे जलम महाअभियान का शुभारंभ मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, बेंगलुरु के नदी संरक्षक प्रसन्ना प्रभु, संत अन्ना महाराज, सतपाल भट्ट, श्रीराम कोकजे, राम गोपाल दास महाराज, चैतन्य दास महाराज, निहारिका शिवहरे, संदीप नरुलकर, जय सिंह जैन, पारस जैन ने दीप प्रज्वलन कर किया। आपको बता दें, आने वाले समय में विश्व को पीने योग्य जल की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक नजर डालें दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन शहर पर, तो यहाँ पानी पीने का नहीं होने से इसे D0 घोषित कर दिया गया है। इधर भारत में भी महानगरीय सभ्यता से फल फूल रहे शहरों में पानी पीने के लिए आम जनता को जूझना पड़ रहा है। चेन्नई के बाद अब बेंगलुरु में भी पीने के पानी का हाहाकार होने लगा है। इंदौर में अभी ऐसे हालात नहीं है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब इंदौर में भी ऐसे ही हालात होने वाले हैं। बेंगलुरु से सीख लेते हुए इंदौर नगर निगम और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस दिशा में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, ताकि भविष्य में पीने के पानी के लिए हाहाकार न मचे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक होना। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि जल संरक्षण जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में पीने योग्य पानी मात्र 3% है। 10 साल पहले 75 से 150 फीट पर बोरिंग चलते रहे, वहीं 3 साल पहले ये स्थिति 400 से 800 फीट तक नीचे पहुंच गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के चलते आज ये स्थिति 300 से 700 फीट तक आ गई है। जिले के 27 तालाब के चैनल खोलने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बारिश का पानी सहेजने के लिए करीब 2000 स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं और इस गर्मी में 1000 स्थान पर रिचार्ज शाफ्ट लगाकर पानी को सहेजा जाएगा। वहीं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार भी 50,000 घरों पर वाटर हार्वेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। महापौर ने कहा कि सोचें, यदि 3 दिन नर्मदा से पानी नहीं आए तो क्या होगा। शहर में अभी 525 MLD पानी की जरूरत पड़ती है, जिसमें 445 MLD पानी मिल रहा है। मतलब 80 MLD पानी की कमी आज भी चल रही है। आने वाले समय में 900 MLD पानी लगेगा। इसे लेकर हमें चिंतन करना चाहिए। महापौर भार्गव ने कहा कि इंदौर जन भागीदारी का शहर है, इसे गढ़ने का काम जन भागीदारी से ही किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत जल कम होने वाले शहरों में इंदौर 18वें नंबर पर है। उन्होंने कहा, इंदौर नगर निगम का सबसे अधिक पैसा यदि खर्च होता है वो नर्मदा का जल इंदौर तक लाने में होता है। बेंगलुरु में भूमिगत जल खत्म हो गया है, इसलिए वहां ऐसी स्थिति बनी है। इंदौर में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए वंदे जलम अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। मैं मेयर बना तब से जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो पानी की थी। वो पहले से भी है। सबसे ज्यादा पैसा इंदौर नगर निगम का यदि किसी बात पे खर्चा होता है तो वो मां नर्मदा जी को जलूद से लाने पे होता है, करीब 450 करोड़ रुपए साल का। लेकिन जिस दिन मैंने बेंगलोर की खबर अखबार में पढ़ी और फिर यहाँ के एक्सपर्ट से बात की, तो मैं तुरंत होली के समय 2 दिन बेंगलोर जाकर आया। बेंगलोर को देखा, समझा, और उस सब को समझने के बाद ये ध्यान में आया कि जैसी स्थिति बेंगलोर की है, ठीक इंदौर भी वैसा ही है। वहां भी कावेरी से पानी आता है, यहाँ नर्मदा जी से पानी आता है। दूसरा, वहां जो भूमिगत पानी है वो खत्म हो गया, वो कम हो गया, तो बेंगलोर की ऐसी स्थिति बनी। इसलिए यदि इंदौर का भूमिगत जल खत्म हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, उसको सोचकर ये अभियान हमने शुरू किया है। इसलिए इस अभियान में इसको शुरू करने के लिए जो महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कैबिनेट मिनिस्टर, इंदौर की हमेशा चिंता करने वाले और पानी को लेकर हमेशा सजग रहने वाले। वैसे तो वो जिस मंत्रालय में रहे उसमें कुछ उन्होंने अनूठा किया। आप खाद्य विभाग के जब मंत्री थे तो जो अभियान चलाया था वो हम सब लोग जानते हैं। वैसे पानी को लेकर भी पूरे मध्य प्रदेश में तालाबों का पुनर्जीवित करना, उनके संरक्षण का अभियान अभी चालू है। ऐसे बहुत लोकप्रिय मंत्री तुलसी सिलावट जी। बेंगलोर में मैंने जिनके साथ पानी के विषयों पर चर्चा की, अध्ययन किया, और देश भर में 8 राज्यों में 7000 से ज्यादा वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित करने का काम करने वाले, जन भागीदारी से किसानों के जीवन को परिवर्तित करने वाले, आर्ट ऑफ लिविंग के व्यक्तित्व विकास के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक
प्रसन्ना प्रभु जी हमारे बीच हैं। मैं पूरे इंदौर की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि बहुत अल्प आग्रह पर आप हमारे बीच पधारे। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि बाद में पानी की क्या स्थिति होगी, इसका चिंतन महापौर ने किया, वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बढ़ती संख्या से तालाबों के कैचमेंट एरिया समाप्त हो गए हैं, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमें योजना बनाकर तालाबों के कैचमेंट एरिया को विकसित और अतिक्रमण मुक्त करना होगा, जिससे तालाबों में वर्षा जल संरक्षण हो। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। बेंगलोर के नदी संरक्षणकर्ता प्रसन्ना प्रभु ने कहा कि पिछले 100 सालों का एवरेज निकालें तो बारिश हमेशा औसत ही होती है। बारिश का मात्र 6% पानी ही जमीन में जा रहा है, 94% पानी बह जाता है। यदि हम 5 या 6% पानी और जमीन में पहुंचा पाएं तो बड़ी उपलब्धि होगी। देश में अलग अलग जगह अलग अलग संसाधन लगते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर की कान और सरस्वती नदी पर भी काम करने की जरूरत है। मालवा क्षेत्र की काली मिट्टी पानी को जमीन में उतरने नहीं देती। इंदौर से बाहर ग्रामीण भाग में फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर से बहकर पानी इंदौर की जमीन में समा सके, ऐसी योजना बनानी चाहिए। जल संरक्षण पर पीएचडी करने वाली निहारिका शिवरे ने कहा कि जल संरक्षण हमें अपने घरों से शुरू करना है। महिलाएं पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल करती हैं, उसका उपयोग सीमित मात्रा में करें। घरों में वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, उसकी जगह भारतीय शैली की टॉयलेट यूज करें। किचन बाथरूम में भी हम ऐसे ही पानी बचा सकते हैं। छोटे छोटे तरीकों से हम पानी की अधिकतम मात्रा बचा सकते हैं। या तो वो खुद इस्तेमाल कर रही है, उसको थोड़ा सा मतलब हिसाब से इस्तेमाल करें, और उनके सहयोग के लिए जो बाइयाँ उनके लिए घर में काम करती हैं उनको भी थोड़ा सा सिखा दें कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मतलब सरल हो जाएगी। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल लेवल पे हमारा योगदान होगा जल संरक्षण में। तो उसके लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे हम वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, तो स्पेशली यूरिनल्स के लिए वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हर बार फ्लश जब करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है उसमें। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। हम इसी तरीके से अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि क्या करना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पानी का इस्तेमाल कम से कम कैसे किया जाता है। जैसे जो लोग शावर लेते हैं, अगर 5 मिनट 7 मिनट आप शावर के नीचे खड़े हैं तो उसका समय थोड़ा सा कम कर दें। बकेट का यूज़ कर सकते हैं, बाल्टी में पानी भर के नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मतलब हम हमारी सुविधाएं जैसे कि तैसी बनाए रखें, लेकिन पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। जैसे बर्तन धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, आप भाइयों को पहले से ही 2 बर्तन दे दीजिए, मतलब 2 टब। मैं ये स्पेशली महिलाओं के लिए बता रही हूँ कि अगर आप बाई को भी सिखा देंगे कि 2 टब में पानी भर के ही यूज़ करें और बहते पानी के नीचे ये बर्तन और कपड़े ना धोए, तो इससे जल संरक्षण में हम काफ़ी हद तक मदद कर पाएंगे। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि ये बहुत छोटे से सुझाव हैं, इन पे प्लीज़ अमल करें और महापौर जी का इसमें सहयोग करें। वंदे जलम एक कार्यक्रम, एक संकल्प हमारे इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर जी ने लिया है। मैं कृतज्ञ हूँ पूरे इंदौर के एक एक बासिंदे की ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। एक पवित्र काम जिस प्रकार से आज पूरा देश पूरा विश्व जल से जूझ रहा है, ये बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने भी और विश्व के सामने भी है। मुझे तो लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी हुआ तो जल के ऊपर होगा। ये पवित्र काम की शुरुआत माँ अहिल्या की नगरी से आज हम सब एक मिलकर संकल्प लेंगे। जिस प्रकार से कई वर्षों पहले हमने संकल्प लिया था स्वच्छता का, एक बार नहीं 7 बार हमने देश में डंका बजाया है और मुझे पूरा विश्वास है ये जो आज का संकल्प पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा और ये हम सबका संकल्प बनेगा। जलम इंदौर के वर्षा के पानी को सहेजने का अभियान है। जितना पानी वर्षा में बरस रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़मीन में सहज पाएँ और ज़मीन के अंदर के पानी को बढ़ा पाएँ, ये इसका अभियान है। पूरा इंदौर इस जन भागीदारी में साथ है। देश भर के एक्सपर्ट्स और हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी सब मिलकर आज इसकी शुरुआत करेंगे। बहरहाल अभी तो इंदौर को भरपूर पानी मिल रहा है और लोग जी भर के व्यर्थ भी बहा रहे हैं, लेकिन वो समय अब दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियां पानी को ऐसे व्यर्थ बहा पाएंगी। पीने के पानी के लिए भी मोहताज ना होना पड़े, इसलिए अब वो समय आ गया है जब हर एक व्यक्ति को पानी बचाना होगा। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।